आज हम नेक्स्ट टाइप करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 3 men और 9 boys कैन फिनिश अ वर्क इन 21 days, इन हाउ मेनी डेज कैन 5 men एंड 6 boys टुगेदर डू द सेम पीस ऑफ वर्क। अब देखो फर्स्ट लाइन जो कहती है 3 men और 9 boys, अब इस और ये जो और है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ पे यहाँ और होगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जब यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। तो हमें दोनों क्वेश्चन समझने हैं कि दोनों केसेस में हमें करना क्या है। तो यहाँ पे और है, अब और का मतलब ये है अगर कोई काम है, ठीक है, 3 men करते हैं उसे 21 डेज में, अगर वही काम हम बॉयज़ को दें तो 9 boys लगेंगे उसी काम को करने में, ठीक है। तो जितना एक काम 3 men करते हैं उतना ही काम 9 boys करते हैं 21 डेज में, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हम क्या करेंगे, 3 men को इक्वल रख देंगे 9 boys के, ठीक है। जितना काम 3 men करते हैं उतना काम उन 9 boys मिलके करते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे कि हाँ जी भाई 3 men और 9 boys की जो एफिशिएंसी है वो इक्वल है, ठीक है। इन दोनों को इक्वल रखेंगे। अब आपने ये करना है, चाहे बॉयज़ को इन टर्म्स ऑफ मैन निकाल लो, चाहे मैन को इन टर्म्स ऑफ बॉयज़ निकाल लो। तो मैन को इन टर्म्स ऑफ बॉयज़ निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 1 man कितना आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, ठीक है। 3 m के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 9b/3 कटिंग की 3b, तो 1 man इज इक्वल टू 3 boys आ गए, ठीक है। इतना आ गया। अब इतना करने के बाद जो उसने पूछा है, इन हाउ मेनी डेज कैन 5 men एंड 6 boys टुगेदर डू द सेम पीस ऑफ वर्क। अगर हम 5 men एंड 6 boys दोनों इनको काम पे लगा दें, ठीक है, तो उस काम को कितने दिन लगेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमें किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे सारी इक्वेशन को बॉयज़ में कन्वर्ट कर लो, चाहे सबको मैन में कन्वर्ट कर लो। अभी हम बॉयज़ में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 men प्लस 6 boys, जब 5 men और 6 boys इकट्ठे काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। तो ये तो चलो बॉयज़ ही हैं। अब इन 5 men को हम बॉयज़ में चेंज करेंगे, कैसे, 5 यहाँ से 1 man की वैल्यू की क्या थी, 3b, ठीक है। तो m की जगह लिख देंगे 3b प्लस 6b, ये कितना हो गया 15b प्लस 6b। तो 15b प्लस 6b यानी कि 21b। यानी कि अब हमें ये जो 5 men और 6 boys इकट्ठे मिलके काम करेंगे तो इसको बॉयज़ की टर्म में निकाला तो बॉयज़ कितने आ गए 21। यानी कि अब हमें क्या देखना है कि 21 boys मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे हम फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करने का ये तरीका है, मैंने ये बॉक्स बनाया। हमें क्या फाइंड करना है, डेज फाइंड करने हैं, और दिया क्या हुआ है, बॉयज़ है ना, हमने बॉयज़ निकाले हैं। तो यहाँ पे हमने बॉयज़ लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया डेज, ठीक है। अब देखो हमें बॉयज़ के बारे में पता है कि जो 9 boys हैं वो 21 डेज लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखा 9 boys, इनको लगते हैं 21 डेज, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है कि 21 boys, तो 21 यहाँ लिखा, कितने दिन लगाते हैं, दिन को x लिख लिया, जो मर्जी लिखो, ठीक है, चाहे खाली छोड़ दो। तो ये कितने दिन लगाते हैं। अब एक बात याद रखना कि अगर देखो ज़्यादा बॉयज़ हैं तो काम करने में जो टाइम है वो कम लगेगा, ठीक है। अगर बॉयज़ कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो जैसे बॉयज़ ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ कम है। अगर बॉयज़ कम हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और दोनों को इक्वल रखना है, ठीक है। जब भी ऐसी सिचुएशन होगी, ठीक है। अगर जैसे एक और सिचुएशन होती है कि जिसमें एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, जैसे काम ज़्यादा तो टाइम ज़्यादा, है ना। काम अगर कम है तो टाइम कम लगेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, काम ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, काम कम है तो टाइम भी कम लगेगा। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली सिचुएशन आ गई, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे इसमें तो मल्टीप्लाई किया ना इन दोनों को, तो अगर ऐसा केस आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसको अपॉन में रखेंगे, ऐसे 9/21 इज इक्वल टू, इसको भी अपॉन में रखेंगे, तब ऐसी सिचुएशन बनेगी, ठीक है। अभी ये नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हमें इनटू करना है,
फिर इक्वल रख देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 21 अपॉन 21 इज इक्वल टू एक्स, कटिंग की एक्स आ गया 9, तो यही हमें डेज बताने थे, तो 9 डेज आगे कि 5 मैन एंड 6 बॉयज़ को कितने दिन लगते हैं, 9 डेज लगते हैं। ऑप्शन में देखो 9 कहीं भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 men or 24 women can complete a piece of work in 20 days। तो एक काम है जिसको 20 मैन करते हैं तो 20 डेज लगते हैं, और अगर उसी काम को 24 वीमेन करें तो उनको 20 डेज लगते हैं। ठीक है, तो 20 मैन करें या 24 वीमेन करें उनको 20 डेज लगेंगे। तो हम यहाँ से 20 मैन और 24 वीमेन को इक्वल रख देंगे कि काम को ख़त्म करने में 20 मैन 20 डेज लगाते हैं और उसी काम को खत्म करने में 24 वीमेन चाहिए, यानी कि इन दोनों की एफिशिएंसीज इक्वल हैं। ठीक है, तो 20 मैन और 24 वीमेन को इक्वल रखेंगे। यहाँ से मैन को हम वीमेन के टर्म्स में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1 मैन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24/20 वीमेन। अब इसकी कटिंग करेंगे तो 1 मैन इज इक्वल टू 6/5 वीमेन, ये कंडीशन आ गई। ठीक है, ये चीज़ आ चुकी है। अब अगली लाइन में क्या कहता है, इफ़ 30 men एंड 12 women, यानी कि 30 men और 12 women अगर ये सारे मिलके काम करें तो उन्हें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसे विमेन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 30 m की जगह क्या, 6/5 w, 6/5 विमेन प्लस 12 विमेन। कटिंग की ये आ गया 36 प्लस 12 कितना हो गया, 48 विमेन। यानी कि हमें निकालना है कि 48 विमेन अगर काम करती हैं, क्योंकि 48 वुमेन और ये 30 मैन प्लस 12 विमेन ये एक ही बात है। ठीक है, तो 48 वुमेन काम कर रही हैं, उस काम को कर रही हैं, तो कितना टाइम लगेगा, तो वही बॉक्स बना लेते हैं हम। अब हमारे पास विमेन है और डेज निकालने हैं, तो विमेन देखो 24 विमेन थी तो इन्हें लगता था टाइम 20 डेज। ठीक है, यहाँ लिखा 20, अब 48 हैं तो कितना टाइम लगेगा, x लिख दिया। ठीक है, अब ये भी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही है कि अगर विमेन 24 हैं, ज़्यादा हैं, तो दिन कम लगेंगे, विमेन कम होंगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी कि इन दोनों को करेंगे इंटू 24 इंटू 20 इज इक्वल टू 48 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा 24 इंटू 20/48। कटिंग करेंगे 2 ज़ा 10 ज़ा, तो x आ गया 10, यानी कि 10 डेज लगेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में 3 लोग आगे है ना, क्या कहता है, इफ 2 men और 6 women or 4 boys can finish a work in 99 days, how many days will 1 man, 1 woman and 1 boy together take to finish the same work। अब इसमें क्या हो रहा है, 99 डेज लगते हैं एक काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, 2 men करें या फिर वो 6 women करें या फिर वो 4 boys करें, इनको लगेंगे 99 डेज। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 2 men इज इक्वल टू 6 women इज इक्वल टू 4 boys। ठीक है, इनकी एफिशिएंसीज सेम होंगी, 2 men काम करें, ठीक है, तो कंप्लीट कर लेंगे 99 डेज में, या फिर अगर विमेन चाहिए तो 6 विमेन लगेंगी उस काम को कंप्लीट करने में, अगर बॉयज़ से काम हम करवाते हैं तो 4 बॉयज़ लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में, तो इक्वल रख दिया। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में 2 थे तो हमने एक को दूसरे की टर्म में निकाल लिया, अब यहाँ पे 3 है, तो आपकी मर्जी है, आपने 2 को एक की टर्म में निकालना है, चाहे आप मैन को विमेन की टर्म में निकाल लो तो फिर बॉयज़ को भी विमेन की टर्म में निकालना है, चाहे आप बॉयज़ की टर्म में निकालो, चाहे आप मैन की टर्म में निकालो, आपकी मर्जी है। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों को इक्वल रखते हैं, 2 men 6 women, तो यहाँ से 1 man कितना आ जाएगा, 3 women आ गया। ठीक है, तो हमने मैन को विमेन में कन्वर्ट कर दिया, तो हम बॉयज़ को भी विमेन की टर्म में ही लिख लेते हैं क्योंकि हमें सेम बनाना है। ठीक है, तो अब इन दोनों को इक्वल रखते हैं, तो यहाँ से आएगा 4 boys इज इक्वल टू 6 women, तो बॉयज़ कितना आ जाएगा 6/4 women। कटिंग करेंगे तो 1 boy इज इक्वल टू 3/2 women। फ्रैक्शन में आया है, कोई बात नहीं, अब इसमें फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम फ्रैक्शन में ही लिखेंगे। ठीक है, तो मैन को भी हमने विमेन में के टर्म्स में लिख लिया और बॉय को भी हमने विमेन के टर्म्स में लिख लिया। अब क्या करना है, अब उसने जो पूछा है कि अगर हम एक मैन, एक विमेन एंड एक बॉय इन तीनों से इकट्ठा काम करवाते हैं तो कितना टाइम लगेगा। 1 man
तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो प्लस आएगा, ठीक है। 1 मैन 1 वुमेन 1 बॉय, ठीक है। तो इनको कितना टाइम लगेगा, तो इन मैन को और बॉय को हम पहले वुमेन में हमने कन्वर्ट करके रखा हुआ है, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। मैन की जगह हम लिख देंगे 3 विमेन, ये तो 1 ही है, प्लस बॉयज़ की जगह लिख देंगे 3/2 विमेन, ठीक है। अब ये सारी जो एक्सप्रेशन है ये विमेन में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 + 1 4 विमेन प्लस 3/2 विमेन, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 11/2 विमेन। मतलब अब हमें इनका ये 11/2 विमेन का देखना है, मतलब वैसे तो फ्रैक्शन में थोड़ी होंगी विमेन, लेकिन अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ये फ्रैक्शन में ही आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो 11/2 विमेन का देखना है कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए वही हमारा बॉक्स, यहाँ पे विमेन, यहाँ पे डेज। तो 6 विमेन थी, 6 को लगता था 99 डेज। अब यहाँ पे है 11/2, तो इनको कितने दिन लगेंगे, काम वही करना है, ठीक है। 6 × 99 = 11/2 × x। अब इसे इधर ले आएंगे, 6 × 99 2/11, ठीक है। 11 9 = 99, 6 × 9 × 2 ये आ जाएगा 108। तो इनको 1 मैन 1 वुमेन 1 बॉय तीनों को मिलके कितना टाइम लगेगा, 108 डेज, ऑप्शन डी। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन आया, अब यहाँ पे क्या कहता है, 4 men and 6 women, एंड वाला क्वेश्चन आ गया। अभी तक जो हमने क्वेश्चन 3 किए वो और वाले थे, ठीक है। 4 men and 6 women can complete a work in 8 days। 4 men and 6 women ये इकट्ठे मिलके काम करते हैं तो इन्हें लगते हैं 8 days, ठीक है। While 3 men and 7 women, 3 men and 7 women can complete it in 10 days, और उसी काम को 3 men और 7 women करें तो 10 दिन लगेंगे। In how many days will 10 women complete it? तो 10 women को कितना टाइम लगेगा उसी काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, ये जो है ना 4 men + 6 women, इनको 8 डेज लगते हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 men + 6 women इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये जो है 3 men and 7 women इनको 10 डेज लगते हैं, तो 3 men + 7 women को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इन दोनों को रख देंगे इक्वल। इतना काम आपने पहले करना है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8 4 ज़ा 32 men + 8 6 ज़ा 48 women = 30 men + 70 women। अब मैन को एक तरफ ले आओ और women को एक तरफ, तो 32 men - 30 men = 70 women - 48 women। तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 men = 22 women। तो 1 मैन की वैल्यू आ जाएगी 11 women। तो ये अब वैसे ही क्वेश्चन बन गया, उस क्वेश्चन में भी हम वैल्यू ऐसे निकालते थे, इसमें भी हमने ऐसी वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब जो पूछा है उसको देखते हैं, कहते हैं 10 वुमेन को कितना टाइम लगेगा। तो 10 वुमेन को कितना टाइम लगेगा, उससे पहले हम ये देख लें कि वुमेन्स को कितना टाइम लग रहा है। यानी कि इसमें से कोई भी आप एक्सप्रेशन उठाओ, चाहे ये वाला उठा लो चाहे ये वाला उठा लो, ठीक है। हम ये वाला उठा लेते हैं, इसको विमेन में कन्वर्ट कर दो जैसे पहले करते थे, ठीक है। विमेन में कन्वर्ट कर दो तो ये क्या आएगा, 4 men + 6 women। 4 मैन की वैल्यू निकाल ली 11W, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 11W + 6W, ये आ गया 44 women + 6 women। तो ये कितना हो गया, 50 women, ठीक है। तो हमने वुमेन का निकाल लिया, ठीक है। इनको 8 डेज लगते हैं, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि 50 women को 8 डेज लगते हैं, ठीक है। तो वही वाला बॉक्स हम बनाएंगे, यहाँ पे आ गया विमेन, यहाँ पे आ गया डेज। तो 50 women जो हैं उनको लगते हैं 8 डेज। तो हमने यहाँ से निकाला था, यहाँ पूछा है 10, तो 10 को कितना टाइम लगेगा, वही काम करना है। 50 × 8 = 10 × x, 50 × 8/10 = x, ये आ गया 40, ठीक है। तो 10 women को उसी काम को करने में 40 डेज लगेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 men with 10 boys can do in 6 days as much work as 21 men with 30 boys can do in 5 days। तो इसका मतलब है कि 25 men 10 boys के साथ मिलके 25 men यहाँ मैन लिखा प्लस 10 boys ये मिलके काम करते हैं कितने दिनों में, 6 days में, ठीक है। इनको लगते हैं 6 दिन। और वही काम 21 men and 30 boys
21 men and 30 बॉयज़ जब मिलके करें तो उन्हें लगते हैं 5 डेज। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस एक्सप्रेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल रख देंगे। तो 6 इंटू 25 men प्लस 10 बॉयज़ इज इक्वल टू 5 इंटू 21 men प्लस 30 बॉयज़। ये आ गया आपका 150 m प्लस 60b इज इक्वल टू 105 m प्लस 150b। मैन को इधर ले आएंगे तो 150 मैन माइनस 105 मैन, ये आपका आ जाएगा 45 m इज इक्वल टू 150b माइनस 60b। जब उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 90b। तो यहाँ से 1 मैन की वैल्यू आ जाएगी 90/45b यानी कि 2b। ठीक है, ये हमने मैन को इन टर्म्स ऑफ बॉयज़ निकाल लिया है। अब आगे क्या कहता है, हाउ मेनी बॉयज़ मस्ट हेल्प 40 men टू डू द सेम वर्क इन 4 days। अब इस बार डेज नहीं निकालने, इस बार हमें क्या बताना है कि उसी काम को 4 दिन में करना है। तो 40 men तो हैं, इसके साथ हम कितने बॉयज़ को लगाएं कि वो काम 4 days में हो जाए। ठीक है, अब इस बार ये चीज़ पूछी है, इसको ध्यान से देखना। तो हमें 40 men के साथ बॉयज़ लगाने हैं। ठीक है, 40 men है और कुछ बॉयज़ उसकी हेल्प करेंगे, तो 4 days में काम खत्म हो रहा है, तो वो बॉयज़ बताने हैं। तो इसका मतलब हमें सारा कुछ इन टर्म्स ऑफ बॉयज़ करना पड़ेगा। ये जो 40 men हैं इनको भी हम बॉयज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 man की वैल्यू 2b है ना, तो 40 men की कितनी हो जाएगी 40 इंटू 2b यानी कि 80। तो 40 men का मतलब है कि 80 बॉयज़ काम कर रहे हैं। अब 80 बॉयज़ के साथ और कितने बॉयज़ हम लेकर आए ताकि वो काम 4 दिन में ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो वही बॉक्स हम बनाते हैं। यहाँ पे बॉयज़ लिखा, यहाँ पे लिखा डेज। ठीक है, तो बॉयज़, अब बॉयज़ हमने इन दोनों में से किसी में भी निकाल लो, हम फर्स्ट में डाल देते हैं, हमें इसको बॉयज़ में कन्वर्ट करना है। तो 25 men प्लस 10b को बॉयज़ में ही कन्वर्ट करना है। ये आ जाएगा 25 इंटू 2b प्लस 10b, तो 50b प्लस 10b यानी कि आ गया 60b। तो 60 बॉयज़, ये बॉयज़ में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो 60 बॉयज़ जब काम करते हैं तो 6 दिन लगते हैं। ठीक है, तो बॉयज़ हैं 60, दिन लगे 6। अब दिन कितने लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं, पता है हमें। और बॉयज़ हैं 80, इसके साथ और कितने बॉयज़ लेके आए यानी कि 80 प्लस x। ठीक है, 80 बॉयज़ तो हैं ही, 40 men को बॉयज़ में चेंज कर लिया था। ठीक है, तो 80 बॉयज़ तो हैं, इसके साथ 80 बॉयज़ के साथ और कितने बॉयज़ ऐड करें ताकि जो काम है वो 4 दिन में ख़त्म हो जाए। तो 80 प्लस x, वो x निकालना है। ठीक है, तो बात वही है, 60 इंटू एक्स 60 इंटू 6 इज इक्वल टू 80 प्लस x इंटू 4। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो 60 इंटू 6, ये 4 नीचे आ गया, इज इक्वल टू 80 प्लस x। 4 1 4, 4 5 20, 15 इंटू 6 ये आ गया 90 इज इक्वल टू 80 प्लस x। तो 80 इधर आएगा माइनस, तो x की वैल्यू आ गई 10, यानी कि 40 men के साथ 10 बॉयज़ और हेल्प करेंगे तब जाके वो काम 4 days में ख़त्म होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो इस क्वेश्चन को करके इसका जो आंसर होगा वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। ठीक है, ओके देन, थैंक यू।